अब एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां एक दिन पूरे साल से ज्यादा लंबा हो। शुक्र ग्रह पर एक दिन यानी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर पृथ्वी के 243 दिनों जितना लंबा होता है। और इससे भी अजीब बात यह है कि शुक्र ग्रह पर कभी न खत्म होने वाला दिन होने के बावजूद इसका साल पृथ्वी से छोटा होता है। जहां पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 365 दिन लगते हैं, वहीं शुक्र ग्रह इसे सिर्फ 225 दिनों में पूरा कर लेता है। इसलिए शुक्र ग्रह के लिए एक दिन पूरे साल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुक्र ग्रह सामान्य रूप से एक अजीब ग्रह है। इसे पृथ्वी का जुड़वां ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। हालांकि यह पृथ्वी से थोड़ा छोटा है, लेकिन इसमें कुछ बहुत बड़े अंतर भी हैं। उदाहरण के लिए यह विपरीत दिशा में घूमता है, जिसका मतलब है कि यहाँ सूरज पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है। और शुक्र ही एकमात्र ऐसा ग्रह नहीं है जो अपनी लय में नाचता है। यूरेनस भी ऐसा करता है। और अंत में शुक्र अपने वायुमंडल के मामले में काफी अजीब है। जब आप धरती पर खड़े होते हैं तो आपको अपने आसपास की हवा का भार महसूस नहीं होता। वैसे शुक्र पर यह एहसास ऐसा होगा जैसे आपके कंधों पर हाथी बैठा हो। शुक्र पर वायुमंडलीय दबाव धरती के मुकाबले 90 गुना ज्यादा है। वहां का वातावरण जहरीली गैसों की एक मोटी परत है। उदाहरण के लिए सभी ज्वालामुखियों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड यह अविश्वसनीय बल के साथ नीचे की ओर दबाव डालती है। इसके परिणाम स्वरूप बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमें इस ग्रह पर खड़े होने में बहुत समय लगेगा। इस बीच सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध शुक्र की तुलना में और भी अधिक तेज गति से परिक्रमा करता है। यह सूर्य के चारों ओर लगभग 88 पृथ्वी दिनों में एक पूरी यात्रा पूरी करता है। हालांकि यह अपनी धुरी पर धीमी गति से घूमता है, जिसका अर्थ है कि बुध पर एक दिन लगभग 176 पृथ्वी दिन यानी आधा वर्ष लेता है। शुक्र की तरह वहां भी एक दिन एक वर्ष से अधिक समय लेता है, क्योंकि यह सूर्य के सबसे निकट है। कोई आश्चर्य नहीं कि बुध ग्रह पर तापमान में कुछ बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। दिन के समय तापमान 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ सकता है, जो सीसा पिघलाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन सूर्यास्त का इंतजार करें। रात में यह 0 से 290 डिग्री फ़ारेनहाइट नीचे तक गिर जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बुध ग्रह पर हमारे जैसा घना वायुमंडल नहीं है। इसलिए गर्मी पूरे ग्रह पर समान रूप से वितरित नहीं होती है। यदि एक तरफ अंधेरा है तो यह बहुत ठंडा होगा और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा गर्मी होगी। जैसे कि अगर आप किसी बड़ी चट्टान को कुछ देर के लिए सूरज के नीचे रख दें। वास्तव में यह इतना ठंडा है कि इस पर कुछ बर्फ भी हो सकती है। ग्रह के उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र को देखें, खासकर क्रेटर के अंदर सूरज की रोशनी वाले पीले धब्बे, ये पानी की बर्फ के संकेत हैं। पता चला कि अंतरिक्ष में पानी जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा आम है। मंगल को अक्सर लाल ग्रह कहा जाता है। यह उपनाम इसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड या जंग की प्रचुरता के कारण मिला है। लौह से भरपूर खनिज मंगल ग्रह के परिदृश्य को रंगने वाला जंग लगा लाल रंग बनाते हैं, लेकिन पता चला कि मंगल सिर्फ लाल नहीं है। अगर आप मंगल ग्रह पर खड़े होते तो आपको रेगिस्तान जैसा बटरस्कॉच इलाका दिखाई देता, जिसमें कारमेल और सुनहरी चमक, कुछ भूरापन और यहाँ तक कि हल्का हरा रंग भी दिखाई देता। मंगल ग्रह पर पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत भी है, ओलंपस मॉन्स। लगभग 13,6 मील की ऊंचाई पर स्थित यह माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। यह ज्वालामुखी विस्फोट से बना था, जिसमें कम चिपचिपापन वाला लावा निकला था, जिससे ढाल जैसी संरचना बनी थी। चूंकि मंगल ग्रह रेत से ढका हुआ है, इसलिए यह अपने पागल धूल के तूफानों के लिए भी प्रसिद्ध है। लेकिन यह पता चला है कि वे हमारी सोच से भी ज्यादा पागल हैं। ये तूफान महीनों तक चल सकते हैं। हालांकि वे भविष्य के मानव मिशनों के लिए चुनौतियां पेश कर सकते हैं, लेकिन वे दूर से देखने पर ग्रह की मनमोहक उपस्थिति में भी योगदान देते हैं। और सिर्फ तूफान ही नहीं बल्कि खुद तूफान भी। मंगल के भूकंप, इसे भूकंपीय कंपन के रूप में भी जाना जाता है। इनका पता नासा ने 2019 में लगाया था। भूकंप के विपरीत जो अक्सर टेक्टोनिक प्लेट की हरकतों से आते हैं, मंगल के भूकंप ग्रह के अंदरूनी हिस्से के ठंडा होने और सिकुड़ने के कारण आते हैं। यह दिलचस्प है कि ग्रह कितने समान हैं फिर भी कितने अलग हैं। शनि के प्रतिष्ठित छल्ले पृथ्वी के प्राचीन अतीत से एक गुप्त संबंध रख सकते हैं। ये छल्ले मुख्य रूप से बर्फ के कणों और मलबे से बने हैं और अंतरिक्ष के लिहाज से अपेक्षाकृत युवा माने जाते हैं, शायद सिर्फ कुछ 100 मिलियन साल पुराने। अब कुछ सिद्धांत हैं जो यह प्रस्तावित करते हैं कि वे किसी विनाशकारी घटना के बाद पैदा हुए थे। उदाहरण के लिए 2 बड़े चंद्रमाओं की टक्कर या धूमकेतु का टूटना। दिलचस्प बात यह है कि यह समय रेखा पृथ्वी पर डायनासोर के विनाश की उम्र से मेल खाती है। क्या कोई संबंध हो सकता है? कौन जानता है। वैसे शनि को अपने छल्लों के लिए ताज पहनाया जाता है, लेकिन यह हमारे सौर मंडल का एकमात्र ग्रह नहीं है जो उन्हें धारण करता है।
बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून सभी के पास अपने स्वयं के छल्ले हैं। हालांकि वे शनि की तरह दृश्यमान और शानदार नहीं हो सकते। हालांकि कुछ ऐसा है जहां शनि वास्तव में अलग दिखता है। इसके उत्तरी ध्रुव पर शानदार षटभुज, यह एक विशाल 6 भुजाओं वाली आकृति है। इस अविश्वसनीय संरचना का प्रत्येक पक्ष लगभग 9000 मील लंबा है, जो पृथ्वी के व्यास से 1200 मील ज्यादा है। वैज्ञानिकों को यकीन नहीं है कि यह कैसे बना या क्यों। उन्हें लगता है कि यह बदलती हवा की गति के कारण हो सकता है, या शायद यह एक स्थानीयकृत धीमी गति से घूमने वाली जेट स्ट्रीम द्वारा आकार दिया गया है। अब तक यह शनि के रहस्यों में से एक है। शनि के षटभुज की तरह बृहस्पति का भी अपना एक अजीब स्थान है। इसे ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। यह एक तूफान है जो कम से कम 350 वर्षों से चल रहा है और पृथ्वी से भी बड़ा है। अपने नाम के बावजूद इस धब्बे का रंग पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग रहा है, जो ईंट के लाल से लेकर हल्के सामन के रंग तक है। वैज्ञानिक इस स्थायी तूफान का अध्ययन जारी रखते हैं, इसके बने रहने और लगातार बदलते रंगों के रहस्यों को उजागर करते हैं। मौसम विज्ञान की दृष्टि से ग्रेट रेड स्पॉट एक पावर हाउस है। यह बृहस्पति के दक्षिणी गोलार्ध में बहुत अधिक दबाव उत्पन्न करता है। इस बीच बृहस्पति खुद चुंबकीय क्षेत्रों के मामले में एक पावर हाउस है। इसका चुंबकीय प्रभाव बहुत बड़ा है। यह ग्रह से बहुत आगे तक फैला हुआ है और हमारे सौर मंडल में सबसे बड़े और सबसे मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों में से एक बनाता है। इस वजह से बृहस्पति तीव्र विकिरण और मंत्रमुग्ध करने वाले ऑरोरा का स्रोत है। जबकि पृथ्वी की उत्तरी रोशनी लुभावनी है, बृहस्पति के पास भी कुछ देने के लिए है। चुंबकीय क्षेत्र बृहस्पति के चंद्रमाओं और सौर हवा से आवेशित कणों के साथ बातचीत करता है। इससे इसके ध्रुवों के पास आकर्षक ऑरोरा बनते हैं। लेकिन पृथ्वी की तुलना में इन ऑरोरा का पैमाना अविश्वसनीय है, जैसा कि हमने अपने ग्रह पर कभी नहीं देखा। लेकिन हमारे सौर मंडल में एक शानदार बड़ा धब्बा होना भी कोई अनोखी विशेषता नहीं है। एक तूफानी विशालकाय ग्रह नेपच्यून, जो सूर्य से 8वां और सबसे दूर का ग्रह है, उसका भी एक बड़ा काला धब्बा है। बृहस्पति की तरह यह नेपच्यून के वायुमंडल में एक विशाल भंवर है। लेकिन अपने बृहस्पति समकक्ष के विपरीत यह धब्बा नेपच्यून की गतिशीलता और हमेशा की वजह से आता जाता रहता है। मौसम के बदलते पैटर्न, यूरेनस के साथ नेपच्यून को एक बर्फीले विशालकाय ग्रह के रूप में जाना जाता है और अन्य विशालकाय ग्रहों की तरह यह हमारे सौर मंडल में सबसे भयंकर हवाओं में से कुछ का दावा करता है। इसकी सुपरसोनिक हवाएं 2200 मील प्रति घंटे से भी तेज हो सकती हैं। क्या ड्रामा क्वीन है, लेकिन यह इसके घने बादलों के निर्माण की व्याख्या करता है। वैसे अगर आपने कभी हीरे की बारिश करने वाले ग्रह का सपना देखा है, तो आप नेपच्यून के वायुमंडल के भीतर इस ग्रह पर जाना चाहेंगे, जहां दबाव अत्यधिक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कार्बन परमाणुओं को संपीड़ित करके हीरे बनाए जाते हैं और फिर ये हीरे बरस सकते हैं। नेपच्यून के चंद्रमाओं को तूफानी मौसम में क्या अनोखा स्पर्श मिला है, यह उनके माता पिता से मिला है, जिनके पास अजीब मौसम है। उदाहरण के लिए इसके सबसे बड़े चंद्रमा ट्राइटन में क्रायोवोल्केनिज्म का स्पर्श है। पृथ्वी के ज्वालामुखियों की तरह पिघली हुई चट्टान को उगलने के बजाय ट्राइटन के क्रायोवोल्केनो पानी, अमोनिया और नाइट्रोजन के मिश्रण के साथ फटते हैं। इसे बर्फीले गीजर के रूप में कल्पना करें जो अंतरिक्ष में सामग्री को फेंक रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमारे सौर मंडल में अकेले प्रत्येक ग्रह की अपनी विचित्रताएं और दिलचस्प गुण हैं। आइए आशा करते हैं कि हम भविष्य में बाहरी अंतरिक्ष में कुछ और दिलचस्प चीजें खोज सकें। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप और अधिक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहे।